चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। अब जो है हम अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 तक किए थे वो हमने ट्रेडिशनल में और मॉडर्न में अकाउंट्स को कैटेगराइज किया था, कौन सा पर्सनल में है, कौन सा रियल में है, कौन सा नॉमिनल है ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग, और कौन सा असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू है मॉडर्न के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन का टाइप बदल गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको अकाउंट दिए गए होंगे कि ये अकाउंट दिए हैं, अगर ये इंक्रीज होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, और फिर इनका नेचर क्या है। अब एक चीज समझ लीजिए, जैसे ही वर्ड इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो इंक्रीज और डिक्रीज किस रूल में लगता है, ट्रेडिशनल में या मॉडर्न में? ट्रेडिशनल में नहीं लगता, मॉडर्न में लगता है। इंक्रीज इन असेट एंड एक्सपेंस डेबिट, डिक्रीज इन असेट एंड एक्सपेंस क्रेडिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्रेडिट, और डिक्रीज डेबिट। तो जैसे ही वर्ड इंक्रीज और डिक्रीज आए तो आप समझ जाइए कि नेचर जो आएगा वो 5 में से आएगा, असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। यानी ये मॉडर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। साइड का मतलब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, किस साइड जो है रिकॉर्ड होगा अगर ये सभी अकाउंट जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो बिजनेस में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल जो है, मोहन ओनर है तो कैपिटल मानेंगे इसको, ये इंक्रीज हो रही है, सैलरी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, परचेज का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी सब के सब ये इंक्रीज हो रहे हैं अमाउंट। तो किस साइड आएंगे, डेबिट या क्रेडिट? तो हमने देखो, इसको आप बिना फॉर्मेट के भी कर सकते हो, जैसे आपको स्कूल में कराया जा रहा हो नॉर्मली, लेकिन एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करना मुझे लगता है दिखने में भी अच्छा होता है और समझ में भी अच्छा आता है। तो हमने इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया और टेबल की हेडिंग लिख दी हमने, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ अकाउंट्स। इन अकाउंट्स का एनालाइज करने के लिए एक टेबल बनाई गई, एक स्टेटमेंट बनाया गया, वो हमने हेडिंग लिख दी। यहाँ पर आ गए आपके सीरियल नंबर, यहाँ पर आपके आ गए सारे अकाउंट्स, यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंक्रीज पूछा है, 5th जो क्वेश्चन है उसमें डिक्रीज पूछा है, तो यहाँ हेडिंग हो जाएगी इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज। यहाँ पर नेचर, असेट्स है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, क्या है वो यहाँ पे 5 नेचर जो होते हैं मॉडर्न के हिसाब से वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं। पहला अकाउंट है फर्नीचर। फर्नीचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है, मैं 5 वो भी लिख दूं पहले, सबसे पहले मॉडर्न के हिसाब से जो 5 हेड होते हैं। मैंने यहाँ पे मॉडर्न के रूल लिख दिए। असेट्स और एक्सपेंस इन दोनों का एक झुंड है, इनका डिफॉल्ट नेचर है डेबिट। ये जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और डिक्रीज होते हैं तो ये क्रेडिट होते हैं। 3 का झुंड है लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। इनका डिफॉल्ट नेचर है क्रेडिट, यानी जब ये इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे और जब ये डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे। ठीक, तो फर्नीचर जो है वो आपका असेट्स में आएगा, ये जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो आप यहाँ पर लिख दोगे डेबिट। नेचर क्या है, असेट्स है भाई, असेट्स का भी नेचर डेबिट है, एक्सपेंस का भी डेबिट है, तो इन दोनों में से तो आपको लिखना पड़ेगा ना फर्नीचर का नेचर क्या है। फर्नीचर कोई एक्सपेंस तो है नहीं, असेट है, संपत्ति है बिजनेस की, तो यहाँ नेचर में आप लिख दोगे असेट्स। ठीक, सेकंड है मोहन, ब्रैकेट में प्रोप्राइटर या ओनर, मालिक। मालिक के पैसे को बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का डिफॉल्ट नेचर है क्रेडिट, और ये सभी इंक्रीज हो रहे हैं, तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहां पर आप लिख दोगे क्रेडिट। नेचर क्या है, ओनर का, कैपिटल नाम से आ जाएगा, क्योंकि ये 5 नेचर, इनको नेचर भी बोलते हैं। जो 5 हेड्स हैं, 5 जो कैटेगरी हैं, इनको नेचर भी बोलते हैं, यही नेचर है। ठीक है, सैलरी, सैलरी किस में आएगा, एक्सपेंस में। एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, डेबिट। नेचर क्या हो गया, सैलरी का नेचर एक्सपेंस। परचेजेस, परचेजेस इज आल्सो एन एक्सपेंस, सो इंक्रीज इन परचेजेस विल बी डेबिटेड, तो डेबिट, नेचर में एक्सपेंस। सेल्स, सेल्स आता है रेवेन्यू में, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो यहां सेल्स में आप लिख दोगे क्रेडिट, और सेल्स का नेचर क्या है, रेवेन्यू। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पे की, एक्सपेंस है, डेबिट, क्या है नेचर, एक्सपेंस। सोहन, ब्रैकेट में क्रेडिटर, यानी जिससे उधार पर बिजनेस सामान खरीदता है, तो जब उधार पर खरीदते हैं तो उधार को क्या बोलते हैं, उधारी को इंग्लिश में लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सोहन का जो नेचर है वो क्या है, लाइबिलिटी का है, और ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, राम, ब्रैकेट में डेटर, यानी बिजनेस जब उधार पर सामान किसी को बेचता है
तो वो डेटर होते हैं। डेटर बिजनेस की असेट्स होती है, संपत्ति होती है, जितने रुपए से सामान तुमने बेचा किसी को। बंदर आ गया था। डेटर जो है वो बिजनेस की क्या होती है, असेट्स होती है, संपत्ति होती है। जितने रुपए से बिजनेस ने किसी को सामान बेचा है उतने रुपए से वो बिजनेस की क्या है, संपत्ति है। तो जब ये इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। और डेटर्स जो हैं वो किस में आएंगे, असेट्स में आएंगे। तो आप देखो जो नेचर होगा वो पांच ही होंगे। असेट्स कौन कौन से हैं, ये 2 असेट्स हैं। एक्सपेंस आपका 1 2 3। फिर आपका लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है। फिर आपका कैपिटल, एक कैपिटल है, एक रेवेन्यू है। यानी 5 से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक। असेट्स, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू और लाइबिलिटी, 5 आपके हेड है। इम्पैक्ट क्या होगा इंक्रीज का, ये डेबिट हो रहा है यहाँ क्रेडिट, ये डेबिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट, ठीक। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, यही सेम फॉर्मेट रहेगा। अकाउंट्स जो बदले हुए हैं उसमें अकाउंट्स अलग आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज। अगर डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है, तो डिक्रीज में हम ये नियम लागू करेंगे, क्योंकि असेट्स और एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होगा और ये जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, तो ये नियम लागू हो जाएगा वहां, ठीक है। चलिए, हेलो मैडम, आई एम योर आइडल। हेलो मैडम, आई एम योर आइडल।